एक लड़की और लड़का को कोर्ट में बुलाया जाता है उन दोनों को फैसला के लिए, और लड़की और लड़का के दोनों पक्ष वाले के परिवार और दोनों के वकील जज के सामने कोर्ट में हाजिर होते हैं। इसी बीच जज ने लड़का से पूछते हैं कि तुझे कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो आज तुम्हारा अंतिम फैसला होने वाला है। इसी बात पर लड़का कहता है कि मुझे कुछ कहना नहीं है, जो फैसला वो ले लेगी वही फैसला मैं मंजूर कर लूँगा। आखिर डिवोर्स के फाइल उन्हीं ने दायर की थी। तभी जज ने लड़की से पूछने लगते हैं, बताओ बच्ची, तुझे क्या कुछ कहना है। तो लड़की कहने लगती है कि सर, मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति जब मैं छोड़कर आई थी तो हट्टे कट्टे थे, आज दुबले पतले देखने में लग रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक रात मांग रही हूँ कि उनके साथ बिताऊंगी और उनके बारे में बिल्कुल जानना चाहती हूँ। इस बात को जब जज सुनते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद लड़की को कहते हैं कि आखिर तूने ही कोर्ट में डिवोर्स की फाइल दर्ज की थी, आज तू ही ने एक रात बिताने के लिए कह रही है। जज इस बात को सुनने के बाद इजाज़त दे देते हैं। तभी फिर से लड़की कहती है, सर, मैं न ससुराल बिताना चाहती हूँ न मायके बिताना चाहती हूँ, मैं एक होटल में अपना रात गुजारना चाहती हूँ। तभी लड़की के मायके वाले वहां पर खड़े होते हैं। लड़की के फैसला सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होने के बाद जब लड़की कोर्ट से बाहर निकलती है तो अपने लड़की को कहने लगते हैं कि आखिर फैसला तूने ऐसा क्यों लिया। लड़की कहती है कि जो फैसला मैंने लिया हूँ वो ठीक लिया हूँ। और दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणा स्रोत कहानी है और एक पति पत्नी के रिश्ता को मायके वाले कैसे बर्बाद कर देते हैं और बर्बाद करके अलग करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में बने रहे। कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है। इस प्रेरणादायक कहानी को जितने माता पिता भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ और उन लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि लड़की के शादी करे तो लड़की के घर बसाने के सोचे नहीं, बल्कि उजारने के न सोचे। हर इंसान के घर दुख या सुख दोनों आता है, लेकिन अक्सर मायके वाले जब भी अपने लड़की के दुख थोड़ा भी सुनते हैं तो लड़की के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि मांगो, ये मांगो, वो मांगो। ऐसे करके लड़की के ऊपर प्रेशर डालते हैं और ससुराल में बिखरने के बात फैला देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में लड़की के नाम रानी और लड़के के नाम राजेश होता है। जब लड़की कोर्ट के अंदर आती है, कोर्ट के अंदर आने के बाद तभी लड़की जो होती है एक होटल में जाती है और होटल में एक रूम अपने लिए बुक कर लेती है। बुक करने के बाद अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद पूरे तरीके से सज संवर जाती है और दुल्हन जैसा सज जाती है। तभी अपने पति के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद फ्लैट नंबर बताती है और कमरा नंबर 5 बताती है। फ्लैट नंबर 2 और कमरा नंबर 5 बताते हुए फ़ोन काट देती है। तभी 10 मिनट बाद उसके पति राजेश उसके पास हाजिर हो जाता है। हाजिर होने के बाद क्या देखता है कि मेरे पति जैसी शादी वक्त सजी थी, दुल्हन लग रही थी, वैसे ही आज सजी है, दुल्हन जैसी लग रही है। पति तो कुछ कहने में असमर्थ था, लेकिन रानी जो होती है उन पे ऊपर बार बार कहने लगती है कि आखिर आप ऐसे क्यों हो गए हैं, आपका चेहरा डाउन लग रहा है।
तभी राजेश जो होता है वो कहने लगता है कि मेरा तबीयत खराब चल रहा है, मेरे को क्यों पूछ रही हो, मेरे बारे में क्या तुम पूछ रही हो। तभी फिर से रानी जो होती है वो कहने लगती है कि क्या मैं पूछने लायक नहीं हूँ क्या। तो राजेश कहता है नहीं पूछने लायक हो, लेकिन मेरा तबीयत खराब है। तो आज के 1 महीना पहले मुझे बुखार लगा, बुखार के बाद मैंने जांच कराया तो पीलिया निकला, पीलिया के बाद मैंने नहीं ठीक हुआ तो जांच कराया तो डॉक्टर ने मुझे कैंसर कायम कर दिया है। कैंसर कायम के बाद सुनकर रानी पत्नी जो होती है उनके कंधे पर हाथ रखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि आखिर आपको ऐसा दुख क्यों हो गया। लेकिन लड़का जो राजेश होता है वो कहने लगता है कि भगवान की मर्जी, जैसा मेरे ऊपर प्रभाव करे और दुख दे मैं उसको काटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे दुख सुख में हमेशा सहयोग दूंगी और तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराने के प्रयास में मैं जुटूंगी। तभी राजेश जो होता है वो कहने लगता है कि मेरे लिए मत कुछ करो, मैं तो सिर्फ 2-4 महीने के मेहमान हूँ, अब मैं दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ। और तभी वहाँ से होटल से निकलती है और निकलने के बाद कैंसर के बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर कहाँ पर अच्छा से अच्छा इलाज होता है जहाँ पर कैंसर ठीक हो जाता है। तभी एक वैद्य के बारे में पता चलता है। जब वैद्य के बारे में पता चलता है तो वो वैद्य के पास जाती है। जो वैद्य ने जड़ी बूटी के बनाए हुए दवा देते हैं उससे कैंसर ठीक हो जाता है। उस वैद्य के पास जाती है और 6 महीना के लिए दवा लेती है। दवा लेकर घर आती है। घर आने के बाद बहुत ही मेहनत के साथ उसको सेवा सत्कार करने लगती है और ध्यान देने लगती है। बिल्कुल 6 महीने के दवा लाए हुए खिला देती है। उसके बाद 50% ठीक हो जाते हैं। फिर से जाती है, दवा लाती है 6 महीना के लिए। साल भर में बिल्कुल रूप से पति राजेश जो होते हैं बिल्कुल रूप से ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद रानी अपने ससुराल में खुशी खुशी जीती है। लेकिन रानी के मायके वाले न उन्हें फोन करते हैं न उसे बुलाते हैं। इस बात पर एक दिन उसके आंख में आंसू आ जाता है तो राजेश उसके पति जो होता है वो पूछने लगता है कि आखिर रानी तुम क्यों रो रही हो, किस बात की दुख हो गई। दुख तो जो था मैं ठीक हो गया, अब मैं बिल्कुल तुझे कमाऊंगा और खिलाऊंगा। उस समय नहीं मैं कमा रहा था, जब तुम मेरे घर आई थी तो मेरे माता के तबीयत सीरियस खराब हो गया था तो मैं कमाना बंद कर दिया था। तो तेरे माँ ने तुझे कहकर मेरा घर और मेरे से हमसे अलग कर दिया था। लेकिन उस दिन जो फैसला तूने ली मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला ली। वो फैसला मेरा जिंदगी बदल दिया। लेकिन दोस्तों आज रानी और राजेश के 2 लड़के हैं और वो खुशी खुशी जी रहे हैं। ये कहानी दिल्ली की कहानी है और कहानी सुनने के बाद रानी और राजेश के बारे में प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। और पारिवारिक कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है।